सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। कर अंकल जी, सत साहिब जी, सत साहिब। आप कहाँ से हो? मैं कठुआ कृष्णा कॉलोनी का रहने वाला हूँ भगत जी। तो संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए आप? मैं सब पहले शिवजी भगवान की पूजा करता था, उससे पहले माता वैष्णो की, सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। मगर जब मैं सर्विस करता था, पेंशन आने के बाद दिल में एक इच्छा थी कि हम भक्ति करें, जितनी भक्ति हो सके इतनी भक्ति करें। और गवर्नमेंट की सर्विस तो कर दी, अभी मालिक की सर्विस करें। तो उसमें दौड़ लगा रहा था। तभी एक दिन किसी भक्त ने बताया कि टीवी पर, साधना टीवी पर सत्संग आता है कबीर भगवान का। तो उस वक्त हमें मालूम भी नहीं था कि कबीर भगवान हैं। हमने सत्संग सुनना शुरू किया। जैसे जैसे सत्संग सुनते गए ऐसे ऐसे ज्ञान होता गया और पता चलता गया। और इतने मजबूर हो गए कि कब शाम होती है और हम सत्संग सुने। सुबह से शाम तक यही इंतज़ार होता था कि सत्संग सुने। उसमें संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते थे और कबीर साहब का सत्संग सुनाते थे। तभी हमें पता चला और तभी हम इस की शरण में गए। तो इससे पहले आपने कोई गुरु बना रखे थे? हाँ, हमने पहले भी गुरु बना रखे थे। पंजाब के गुरु गरीबदास जी उनके नाम थे, उन्होंने हमें भक्ति दी थी। मगर जब ये सत्संग सुना तो हमें वो ज्ञान अधूरा लगा। ऐसा पता चला कि ये मानस जन्म बार बार नहीं मिलता है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और तभी हमने दिल में सोचा कि हमें पूर्ण गुरु की शरण में जाकर पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर और अपने जन्म को सफल करना चाहिए। तभी हम इसकी शरण में आए। तो क्या आपने कोई गुरु बदल के कोई दोष तो नहीं किया? कि भगत समाज का मानना है कि गुरु बदलने से पाप होता है। नहीं भगत जी, ये हमारी छोटी सोच है। गुरु बदलने से कोई पाप नहीं होता। अगर मामूली सी बीमारी लग जाती है शरीर को तो हम कई डॉक्टर बदलते हैं। एक से राम नहीं लगा दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे से राम लगा तीसरे के पास जाते हैं। तो ये तो ज़िंदगी का रोग है, ये तो मरण जन्म का रोग है। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको मिटाने के लिए तो हम, मेरे ख्याल तो ऐसा है कि एक नहीं 10 गुरु भी बदली करें। जब तक पूर्ण ब्रह्म ना मिले, पूर्ण गुरु ना मिले, तब तक आदमी ने दौड़ लगानी चाहिए और इस मानस जन्म का पूरा पूरा फल लेना चाहिए, पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज के युग में क्या पूर्ण संत रामपाल जी हैं? हाँ, संत रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं। क्योंकि उन्होंने सब संतों को, सब जितने भी गुरु हैं, सबको उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर मेरा ज्ञान गलत है तो मेरे साथ वार्तालाप करो, मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे साबित करो। अगर आप गलत हैं तो आप मानो। मानस जो है इसका जन्म बेअर्थ मत गवाओ, इनको सही रास्ते पर लाओ और सही भक्ति कराओ, इनको पूर्ण जन्म का जो फ़ायदा उठा सकें। तो संत रामपाल जी के माध्यम से वो बताते हैं कि कबीर साहब परमात्मा, तो इसका कहीं प्रमाण है ग्रंथों में? हाँ जी, हमारे ग्रंथों में इसका प्रमाण है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण ब्रह्म हैं वो कबीर हैं और वो बिजली की रफ्तार से इस दुनिया में आते हैं और एक कमल के फूल पर छोटे बच्चे का रूप बनाकर प्रकट होते हैं। और जिनके घर कोई संतान नहीं होते, अच्छी आत्मा होती हैं, उनके घर उनका पालन पोषण होता है। और फिर अपनी वाणी जो है, जितनी देर जहाँ रहते हैं अपनी वाणी सुनाते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। और जब जाते हैं सह शरीर चले जाते हैं। जैसे कबीर साहब आए थे, कमल के फूल पर आए थे, और जब गए मगर में तो जाती वहाँ ना उनको कोई शरीर मिला, तब फूल मिले थे। और उस वक्त के काशी के राजा राम सिंह बघेल और मगर के राजा
बिजली का पठान, दोनों के आपस में झगड़ा हो गया। एक कहे हमारा गुरु है, दूसरे कहे हमारा गुरु है। मगर कबीर साहब ने यही समझाया कि झगड़ा नहीं करना है, भक्ति करनी है, और मैं जहाँ लेटूंगा और शरीर छोड़ दूंगा, आपने ऐसा करना, मेरे को आधा आधा बांट लेना। जब वो लेटे और ऊपर से आवाज़ आई कि ऐसा करो, ये चादर उठाओ और आप लोग आधा आधा कर लो। जब चादर उठाई राजा ने तो देखा तो नीचे फूल मिले थे। तो सुनने में आता है कि जितना भी भक्त समाज संत रामपाल जी के शरण में आते हैं, चाहे वो कोई भी विकार कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, दारू पी रहे हो, सुरापान कर रहे हो, तो धूम्रपान कर रहे हो, कोई भी विकार हो, तो संत रामपाल जी के शरण में आने से दूर हो जाता। तो क्या आप भी कोई नशा करते थे क्या? हाँ भगत जी, हम फौजी आदमी हैं। फौज में यही है, नशा, बेकार की आदतें डल जाती हैं और कोई साधन नहीं, मतलब यही एक अपना वो मनोरंजन समझते हैं, नशा पीना। और नशा हड्डियाँ, मीट वगैरह खाना, अंडा मीट खाना, मछली खाना, हम भी करते थे, नशा भी करते थे, और मांस मदिरा भी सब करते थे, सिगरेट बीड़ी भी पीते थे। जैसे हमने ज्ञान सुना, हमारे अंदर से सब बेकार दूर होते गए और हमने ये जजमेंट किया कि सब गलत कर रहे थे हम, ये हमारे गलत आदतें थी, तो हमने सब कुछ त्याग दिया, एक झटके से सब कुछ त्याग दिया। और आज के दिन में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, पान, मीट, शराब, अंडा, हम खाना तो दूर रहा, उसको हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। हम छोटी सी दुकान भी है हमारी, वहाँ बीड़ी सिगरेट रखते थे, हमें मालूम नहीं था। उस दिन से हमने कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान अपनी दुकान पर भी नहीं रखते हैं, क्योंकि खाना तो दूर की बात है, इसको हाथ लगाना भी पाप है, बेचना भी पाप है, क्योंकि जो इंसान इसको खाते हैं वो नुकसान, एक तो पैसे का भी नुकसान है और दूसरा शरीर का भी नुकसान है। और भक्ति मार्ग में तो जहर है ये चीज़ें। भक्ति मार्ग जो भक्ति करना चाहता है उसके लिए जहर है, ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो सुनने में आया कि आप तो मतलब एसएसबी में डीएसपी के पद से रिटायर्ड हैं और अब आपकी आयु लगभग 70 वर्ष के करीब है, तो आपको बुढ़ापे में अपने पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट इतनी अच्छी वेतन दे रही है, तो आपको आराम करना चाहिए, तो आपको भक्ति करने की क्या ज़रूरत है? देखो भगत जी, मैं एसएसबी में था, मालिक की दया से ही मेरे को असिस्टेंट कमांड तक रैंक मिला और मैं पेंशन आया। उस वक्त तक हमें ये ज्ञान नहीं था और हम यही सोचते थे घर जाएंगे, अपनी ऐशो असरत की ज़िंदगी जिएंगे, खाएंगे पिएंगे। मगर जिस दिन से ज्ञान हुआ उस दिन से हमने पता लग गया कि नहीं, ये जन्म बार बार नहीं मिलना है। जितनी भक्ति हो सके इतनी भक्ति करें और अच्छे कर्म करें, दिल के अंदर कोई भी बिगाड़ ना रखें, किसी के प्रति कोई घृणा ना रखें, बिल्कुल साफ दिल से, सच्चे दिल से उस मालिक की भक्ति करें। और अगर कोई भक्त मिलता है तो उसको भी ये प्रेरणा करें कि भाई भक्ति करो, जहाँ सदा नहीं बैठे रहना है, एक दिन जाना है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फ़कीर कुछ सिंहासन बैठ गए, कुछ बांधे जाएं जदी। तो जहाँ से जाना है और भक्ति करने से, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो जन्म मरण का रोग है ये मिट जाता है। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की जो भक्ति करता है उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। कबीर साहब ने एक बाणी में बोला है, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना हुई। सार शब्द पाया जद लोई, जब सार शब्द मिला, भक्त जो लोई थी, तो तब बोलता आना जाना इस संसार से ख़त्म हो गया। उस लोग में चले जाते हैं जहाँ ना धूप है, ना छाया है, ना दुख है, ना तकलीफ़ है, हर एक चीज़ का सुख है, ना मरण है, ना जन्म है, बिल्कुल आराम से आदमी वहाँ आज सह शरीर है, ऐसे ही परिवार हैं, ऐसे ही वहाँ लोग हैं। मगर इतना अच्छा लोग है वो, जहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, सुख शांति से आदमी रहता है। तो आप जितना भी भक्त समाज है और युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब भक्तों को, सब जनता को, बहनें भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को ये संदेश देना चाहता हूँ। संदेश तो क्या देंगे, संदेश देने वाले तो मालिक हैं, मगर हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि भक्ति करो, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का नाम दीक्षा लो, संत रामपाल जी के
शरण में आओ और अपना जीवन सफल कराओ, अपना जीवन सफल कराओ। यही सबसे बड़े कार्य है इस जीवन का। अगर आप आएँ और अपना जीवन सफल कराएं तो आपके जो ये जन्म है इसका कीमत जो है वो बढ़ जाएगा, नहीं तो बेकार चला जाएगा। हीरा जन्म मोल है, कौड़ी बदले जाए, कबीर साहब ने बोला था। ये जो हीरे का जन्म है ये कौड़ी के बदले हम दे देते हैं। तो इसको भक्ति करनी चाहिए इंसान को, हर एक को इसमें आना चाहिए। आप कई चैनलों पर सत्संग आते हैं, साधना चैनल पर भी आता है और कोई 12 चैनल पता नहीं 13 चैनल हैं उसमें सत्संग आता है। सुबह से शाम तक वो चैनलों पर सत्संग सुनो। ज्ञान गंगा पुस्तक है और बहुत पुस्तकें हैं, जीने की राह पुस्तक है, वो आप बिना दाम के बिना कीमत के फ़ोन नंबर करके फ़ोन लेकर जो सत्संग आता है उसमें फ़ोन नंबर आते हैं, वहाँ से फ़ोन करके अपनी बिना कोई कीमत के किताब मंगवा सकते हैं और घर बैठे आपको किताब मिल जाएगी। आप पढ़िए, अपना जीवन सफल करिए। धन्यवाद। सच है सच।